लंदन तक ट्रैवल कर लिया, लेकिन ना ही हस्बैंड के शोल्डर पे सर रख कर थोड़ी आंखें खोल के थोड़ी आंखें बंद करके हमारे सामने आई, और ना ही एयरपोर्ट पे खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए थकावट का एहसास हम सबको दिखाया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लोग दुनिया भर से पैसा लगा के स्कॉटलैंड देखने आते हैं। स्कॉटलैंड दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक जगह है। यहाँ के कैसल्स, यहाँ के हाईलैंड्स, यहाँ के लैंडस्केप्स बहुत खूबसूरत हैं। सिर्फ एडनबरा ही अगर आप घूम लें तो आपको मज़ा आ जाता है। लेकिन हमारी बहन 3 साल स्कॉटलैंड में रह के चने उबालती रही, अंडे उबालती रही, हस्बैंड को लंच बॉक्स में केचप की बॉटल्स रख के देती रही। कहती थी मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन शायद इनके एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम थी या इनके लेवल की जॉब इनको नहीं मिली, और फाइनली उनका यूके छोड़ने का टाइम आ गया। यूके जब आई थी तो यूके बहुत अच्छा था। पहले 6-7 महीने यूके की खूब अच्छाइयाँ की। यूके जैसी कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पर आने वाला हर इंसान खुशकिस्मत है। यहाँ तक कहती थी कि लोग हमें कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया पाकिस्तान छोड़ के, और आप बड़े टाइम पे यूके आ गई। 6-7 महीने बाद यूके में प्रॉब्लम्स नज़र आने शुरू हो गए। लैंडलॉर्ड में मसला, घर में मसला, वेदर में मसला, लसन में मसला, स्टोर्स में मसला, यहाँ तक कि यूके के हॉस्पिटल्स में मसला, यूके की एम्बुलेंस में मसला। बहुत सारे मसाइल यूके में नज़र आने शुरू हो गए। लोगों को ऐसी चीज़ें भी कन्वे करती थी जो कि बिल्कुल गलत है। पोस्ट स्टडी वीज़ा जब मिला तो फिर थोड़ा थोड़ा यूके अच्छा लगना शुरू हो गया, लेकिन जब उसके एक्सपायर होने का टाइम करीब आ रहा था तो अगेन यूके में प्रॉब्लम्स नज़र आनी शुरू हो गई। यूके के लोग भी बुरे लगने शुरू हो गए। यूके के लोग सिंसियर नहीं हैं। यूके में लोग आपका साथ नहीं देते। यूके में धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। यूके फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। और जब इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया कि यूके से जाने का ही वक्त आ गया है तो फिर थोड़ा थोड़ा यूके की ख़िज़ा भी बहारें लगने लग गई थी। इंसान फ्रेंड्स को मिस करता है, इंसान अपने रिलेशंस को मिस करता है, लोगों के साथ गुजारे हुए अच्छे टाइम को मिस करता है। लेकिन हमारी प्यारी बहन ने कहा आजडा आई विल मिस यू। मैं यूके आई थी तो पहली दफ़ा आजडा आई थी, और मैं यूके से जा रही हूँ तो भी आजडा ही होके जा रही हूँ। अपनी अपनी मोहब्बत की और अपने अपने लगाव की बात है। कोई दोस्तों को मिस करता है, कोई अपने नेबर्स को मिस करता है, कोई कोलीग्स को मिस करता है, कोई अपनी वर्क प्लेस को मिस करता है। हमारी बहन आजडा को मिस करेंगी। आखिरी 2 जो व्लॉग्स आए शिफ्टिंग और पैकिंग के, उसमें किसी के घर आखिरी दावत पे गई और बता रही थी कि वहाँ मुझसे बैठा भी नहीं गया। मैंने ज़्यादा टाइम लेट के गुजारा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझसे मूव भी नहीं किया जा रहा था। लेकिन अगले ही दिन जो व्लॉग आया उसमें एक सिंपल शलवार कमीज़ और छोटी सी जैकेट पहनकर पूरा मॉल भी घूमी, पैदल भी पूरा चली और बस में ट्रैवल भी किया। एकदम से तबीयत इनकी ठीक हो गई। और जो मौसम था उस वक़्त, उसको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि ये नवंबर का मौसम है, इसलिए कि आजकल स्कॉटलैंड का मौसम बहुत ठंडा है। आप अपने आप को फुली कवर किए बगैर बाहर निकल ही नहीं सकते। और ये एक सादा शलवार कमीज़ छोटी सी जैकेट पहन के पूरा घूम फिर के भी आ गई। ना इनको ठंड लगी, ना इनकी तबीयत ख़राब हुई, ना इनको कोई एलर्जी हुई, ना इनके सर में कोई ठंडी हवा लगी। बात करते हैं थोड़ी सी ट्रैवल व्लॉग के हवाले से। ब्रिटिश एयरवेज़ हमारी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं है। जब से उन्होंने ज़िंदगी में अपनी स्ट्रगल शुरू की है, उनकी स्ट्रगल शुरू ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने से हुई थी। अज़ल से जो स्ट्रगल चल रही है वो मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करते ही गुजरी, इसीलिए उनको ब्रिटिश एयरलाइन पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको और दूसरी कौन सी एयरलाइन पसंद है। मोहतरमा कहती हैं कि हमने पे भी बहुत ज़्यादा किया और बिज़नेस क्लास का टिकट लिया, लेकिन उन्होंने हमारा सामान निकलवा दिया। जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी जो आपका सामान उन्होंने निकलवाया। अब ये तो नहीं हो सकता कि ब्रिटिश एयरवेज़ वाले भी नेगेटिव हैं, वो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या वो भी आपसे हसद करते हैं, वो भी आपसे जेलस हैं, इस वजह से उन्होंने आपसे खार में आके आपका सामान निकाल दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया नेगेटिव है, हर देखने वाला नेगेटिव है, हर सुनने वाला नेगेटिव है, ख़ानदान वाले नेगेटिव हैं, ब्लड रिलेशंस भी नेगेटिव हैं, वो भी साथ नहीं देते। तो शायद ब्रिटिश एयरवेज़ वाले भी नेगेटिव हैं जो उन्होंने आपका सामान निकाल दिया। आपने बिज़नेस क्लास का टिकट इसलिए लिया था कि आपका सामान का थोड़ा मसला हल हो जाएगा। तो एक दफ़ा वो बात कर दी थी, उसके बाद उसको रिपीट करने की क्या ज़रूरत थी। आप 10 दफ़ा अपने व्लॉग में बताती रही हमने बिज़नेस क्लास का टिकट लिया, हमने बिज़नेस क्लास का टिकट लिया। ये जब इंसान शो ऑफ करता है ना चीज़ों के बारे में इस तरीके से, तो वो बेसिकली उसकी इनसिक्योरिटी होती है जो अंदर से बाहर आ रही होती है। जब लोग महंगी चीज़ें पहनते हैं, महंगे ब्रांड्स पहनते हैं, बिज़नेस क्लास में सफ़र करते हैं, तो वो लोगों को चीख चीख के बताते नहीं हैं कि मैंने ये वाला ब्रांड पहना हुआ है या मैंने इस ब्रांड का परफ्यूम लगाया हुआ है। देखने वाले को पता चल रहा होता है और पहनने वाले को भी या इस्तेमाल करने वाले को भी पता होता है कि मेरा क्या लेवल है। इसलिए जो बार बार बिज़नेस क्लास का लाउंज ये है तो वो है, वो बड़ा अजीब सा लग रहा था जब आप बार बार एक ही बात कर रही थी।
اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ یو کے آئے اور مزید شاید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جرمنی جا رہے ہیں، لیکن اس اعلیٰ تعلیم سے بھی آپ کی کچھ چیزوں کے اوپر بالکل بھی فرق نہیں پڑا۔ 1 گھنٹہ 35-40 منٹ کی آپ کی فلائٹ تھی، جو کہ اتنا ٹائم فٹافٹ گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن آپ کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید آپ 20-22 گھنٹے سے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا وہ ولاگ صرف کھانے پینے کے اوپر مبنی تھا۔ آپ نے پہلے جو بریک فاسٹ دکھایا وہاں سے آپ شروع ہوئیں اور جہاز کے اترنے تک آپ کھانے پینے کی ہی باتیں کرتی رہیں، بزنس کلاس میں یہ، بزنس کلاس میں وہ۔ اس کے بعد آپ جس طرح کھانا پینا دکھا رہی تھیں اور جو الفاظ آپ بول رہی تھیں دے ور کوائٹ ایمبیرسنگ۔ آلیو بریڈ ان کے پاس بہت زیادہ تھی، تو میں نے اپنے لیے بھی بٹر لگایا اور اپنے ہسبینڈ کو بھی بٹر لگا کے دیا۔ اتنی ہی زیادہ تھی تو تھوڑی سی پیک کروا لیتی اپنے لیے۔ اس کے ساتھ آپ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے ان کو کہا ہمیں چائے پلا دو تاکہ ہماری جان میں جان آئے۔ پھر اورنج جوس بہت اچھا تھا اور ایپل جوس بہت مزے کا تھا۔ ساتھ آپ کہہ رہی تھیں میرا فیوریٹ ڈیزرٹ ہے۔ اس کے بعد آپ میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں انہوں نے چنے تو بڑے گن کے دیے ہیں۔ یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی، یا یہ طریقہ ہے جہاز میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا؟ جب انسان نے کوئی چیز پہلی دفعہ دیکھی ہوتی ہے نا، تب بھی انسان کو تھوڑا سمٹ کے سنبھل کے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، تاکہ دیکھنے والے کو، سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ چیز میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے یا پہلی دفعہ کھائی ہے یا پہلی دفعہ پہنی ہے۔ 101 طریقے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے، لیکن آپ کو دیکھ کے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں آپ کیا ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں۔ آپ وہاں پہ بتا رہی ہیں کہ کٹلری اچھی تھی، آپ جہاز میں کٹلری دیکھنے گئی تھیں، پھر جا کے ٹوائلٹ بھی دکھاتی، وہاں پہ ہینڈ واش کون سا پڑا ہوا ہے، وہاں کا فلش ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں، وہ بھی پھر آپ کو دکھانا چاہیے تھا۔ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ کا یہ حال تھا کہ آپ صرف کھا پی ہی رہے تھے، اور جب آپ وہاں سے اترے ہیں اور آپ یہ کہتی ہوئی اتری ہیں کہ اب ہم ہیتھرو پہنچ گئے ہیں، یہاں پہ ہم تھوڑا ویٹ کریں گے، کھائیں پیئیں گے اور آگے پھر اپنا سفر شروع کریں گے۔ اتر کے بھی آپ کو کھانے پینے کی فکر تھی، بیٹھتے ساتھ بھی کھانے پینے کی فکر تھی، اور جہاز میں بیٹھے ہوئے بھی کھانے پینے کی ہی فکر تھی۔ انسان کو اپنے آپ کو تھوڑا ڈیسنٹلی دکھانا چاہیے، لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ گھر سے بھی ہم بھوکے آئے ہیں، رات بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا، صبح بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا، تو اب بس ہم نے شاید ٹکٹ کے پیسے پورے کرنے ہیں۔ میرے خیال میں یہ آپ کی باتیں جس طرح آپ کھانے پینے کی کر رہی تھیں، جس طرح آپ کھانا پینا دکھا رہی تھیں اور جیسے آپ کھا رہی تھیں، بہت ایمبیرسنگ تھا۔ اچھے پڑھے لکھے مہذب لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ بیٹھی بھی آپ برٹش ایئر ویز میں ہے، چلی آپ اسکاٹ لینڈ سے ہے، جا آپ جرمنی رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل آپ لوگوں نے کر لی ہے، لیکن حرکتیں آپ ایسے کر رہے تھے جیسے کسی گاؤں کے ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہاں بھی لوگ بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ انسٹاگرام سٹوریز میں بھی وہی چیز تھی، چنوں سے محبت ختم نہیں ہونی چاہیے، چنوں سے خاص لگاؤ ہے، برٹش ایئر ویز بزنس کلاس لاؤنج، مطلب کہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ پہ لگا دینا اچھا نہیں لگتا۔ اس کو دیکھ کے تو ایسے ہی لگ رہا تھا جب انسان نے کوئی چیز یا تو پہلی دفعہ دیکھی ہو یا بالکل نئی دیکھی ہو، تبھی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔